मित्रों, हम जिंदगी में सफल होंगे या नहीं होंगे हमें नहीं पता। जिंदगी हमें कहाँ लेकर जाएगी ये भी हमें नहीं पता। तो हमें पता क्या है? हमें कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी हम ऐसे रहते हैं जैसे हमें सब कुछ पता होता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक बार एक राजा ने दो लोगों को फांसी की सजा सुनाई। फांसी का दिन तय कर दिया गया और तब तक के लिए उन दोनों को काल कोठरी में डाल दिया गया। जब फांसी का दिन करीब आया तो उन दोनों को उस काल कोठरी से बाहर निकाला गया। फांसी के फंदे तक लेकर गए और सारे लोग देख रहे थे। उन दोनों की आंखों के सामने उनकी मौत खड़ी थी। दोनों के सामने फांसी के फंदे लटक रहे थे। राजा ने उन दोनों से पूछा, अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। पहले आदमी ने कहा, मेरी कोई आखिरी इच्छा नहीं है। दूसरे आदमी से पूछा गया, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? वह आदमी जानता था कि राजा के पास एक घोड़ा है और राजा अपने घोड़े से बहुत प्यार करता है। उस आदमी ने कहा, मैं आपके घोड़े को एक उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूँ। मेरे पास एक ऐसी विधा है जिसकी मदद से मैं आपके घोड़े को एक उड़ने वाला घोड़ा बना दूंगा। मैं तो मरने ही वाला हूँ, तो क्यों ना ये विद्या आपको देकर जाऊं। दरअसल वह आदमी जानता था कि राजा अपने घोड़े से बहुत प्यार करता है। ये सब बातें सुनने के बाद राजा ने कहा, क्या तू सच में ऐसा कर सकता है? उसने कहा, हाँ, 1 साल के अंदर मैं आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना दूंगा। राजा को लगा, अगर सच में ऐसा हो गया तो वो दुनिया का ऐसा इकलौता राजा बन जाएगा जिसके पास उड़ने वाला घोड़ा होगा। राजा ने कहा, अगर 1 साल के अंदर तू ऐसा नहीं कर सका तो? उस आदमी ने कहा, तो आप मेरी गर्दन धड़ से अलग कर देना। राजा ने उसकी बात मान ली और उसे 1 साल के लिए रिहा कर दिया। ये सब होने के बाद जो पहला आदमी जिसको फांसी होने वाली थी उसने पूछा, तूने झूठ क्यों बोला? तू जानता है कि तेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है, तो तूने ये सब ढोंग क्यों रचा? तब दूसरे आदमी ने कहा, मेरे पास 4 संभावनाएं हैं। पहला, घोड़ा बहुत बूढ़ा हो चुका है, क्या पता 1 साल के अंदर या 1-2 महीने के अंदर ही मर जाए। दूसरा, राजा भी बहुत बूढ़ा हो चुका है, क्या पता राजा खुद मर जाए। तीसरा, क्या पता 1 साल के अंदर मैं खुद ही मर जाऊं, तेरी तरह फांसी के फंदे से लटक कर ना मरूं। और चौथा, क्या पता मैं घोड़े को सच में उड़ना सिखा दूं। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे थे जिनके बहुत बड़े बड़े सपने थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। इसकी सिर्फ एक वजह है, उन लोगों ने जल्दी हार मान ली। इसलिए जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कौन सा चमत्कार कब होगा हमें नहीं पता। ये जिंदगी संभावनाओं का खेल है और उस आदमी ने भी कोशिश की, तब राजा ने उसको जाकर 1 साल की मोहलत दी। और दूसरे आदमी ने कोशिश नहीं की तो उसे फांसी की सजा सुनाई गई। इसलिए हमेशा जिंदगी में कोशिश करनी जरूरी है। चमत्कार का इंतजार नहीं करना, बल्कि चमत्कार करना है।